नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देखते हैं। क्या कश्मीर में ड्रोन्स के रूप में पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमले का नया हथियार मिल गया है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिवार की देर रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 6 मिनट में 2 धमाके हुए और अब तक की जांच में यही इशारा मिलता है कि देश के किसी सैन्य अड्डे पर यह पहला ड्रोन अटैक था, जिसके बाद कई सवाल उठते हैं, जैसे कि धमाके वाले ड्रोन्स का रिमोट कंट्रोल कहां था? ये ड्रोन अटैक की साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? आज हम आपको जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 छोटे धमाकों से पैदा हुए बड़े सवालों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे लद्दाख, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान पहले दिन लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और चीन को एक बार फिर से भारत का कड़ा संदेश दिया है, जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देशभक्ति के रंग और भारत माता की जय के नारों से सजी हुई है। खबरदार में आज हम महाराष्ट्र में वसूली रैकेट की जांच का अपडेट भी आपको देंगे, जिसके मास्टरमाइंड के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश करते देशमुख के खिलाफ ईडी की जांच अब उनके गिरबां तक पहुंच चुकी है। लेकिन खबरदार में आज सबसे पहले हम 6 मिनट में आपको उन 2 धमाकों का विश्लेषण करके दिखाएंगे जिनकी तीव्रता अवश्य कम थी, लेकिन उनसे बड़े खतरे की घंटी बज गई है। कल रात करीब 1 बजे के आसपास जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाकों की आवाज ने हड़कंप मचा दिया। सुबह देश की नींद इन धमाकों की खबर के साथ खुली। पता चला कि दोनों धमाके कम तीव्रता वाले थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, इसका पता लगाने के लिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और अब तक की जांच पड़ताल में यही पता चला है और यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके ड्रोन अटैक थे, जिसकी जांच अब एनआईए आतंकवादी हमला मानकर कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला किसी बड़ी आतंकवादी साजिश का रिहर्सल है? स्टेशन के अंदर जो है एक जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद अब यहाँ पर जो है सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है जांच के लिए, चाहे फॉरेंसिक की टीम हो, चाहे वो पुलिस की टीम हो, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का टेक्निकल एरिया। रात 1:37 पर एक बिल्डिंग की छत पर धमाका होता है। ठीक 6 मिनट बाद 1:42 पर परिसर में दूसरा धमाका होता है। धमाकों की तीव्रता भले कम थी, लेकिन इन विस्फोटों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। एनआईए से लेकर आईबी तक और एयरफोर्स से लेकर एनएसजी की टीमें धमाकों की जांच के लिए पहुंचती थी। जो शुरुआती जांच से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके तहत कोई आतंकी अंदर नहीं घुसा है, बल्कि ड्रोन के जरिए या किसी उड़ती हुई चीज के जरिए ये धमाका कराया गया है। अब वो उड़ती हुई चीज ड्रोन थी या कोई गुब्बारा था, इस पर जो है जांच चल रही है, या किसी और तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था। इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। जम्मू के सतवारी पुलिस थाने में जो है आतंकवाद विरोधी जो कानून है उसके तहत, यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो चुका है। सभी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है मौके वारदात पर मौजूद हैं। अभी तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वो ये हैं कि ये विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ। इसके संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर थे जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। इन धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना ने कहा है कि धमाकों में किसी भी इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों में ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है।
जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की। ये काफी से ज्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था। क्योंकि अगर इस माफिक की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इसी माफिक की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट के खिलाफ। यह अटैक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था या खुद पाकिस्तान ने करवाया? इन सवालों से पहले ये जानना जरूरी है कि ये धमाके ड्रोन से हुए या नहीं, और अगर ड्रोन से हुए तो कैसे। इन सवालों के जवाब एनआईए को तलाशने हैं, जिसको लेकर पहली थ्योरी ये है कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए। दूसरी थ्योरी ये है कि ड्रोन्स को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। जांच की एक तीसरी थ्योरी भी है, वो ये कि यह विस्फोटक गुब्बारे से गिराए गए। काफी चिंता का विषय है क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है जम्मू का वायुसेना स्टेशन, इसके साथ जो है जम्मू का हवाई अड्डा भी सटा हुआ है, काफी संवेदनशील इलाका है। तो इस नज़र से जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है काफी गंभीरता से इस पूरे विषय की जो है जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे। जहां तक ड्रोन के ऑपरेशन का प्रश्न है कि ड्रोन कौन ऑपरेट कर रहा था और कहां से ऑपरेट कर रहा था, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जो सुरक्षा विशेषज्ञ है उनका कहना है कि काफ़ी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस ड्रोन को भेजा होगा, क्योंकि यहां से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो दूरी है सड़क मार्ग से वो 25 से 30 किलोमीटर है और हवाई दूरी यानी कि एरियल डिस्टेंस जो है 10 से 15 किलोमीटर है। और इतनी दूरी तक जो है ड्रोन को भेजा जाना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस मामले की भी जांच जारी है। इन धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े टेरर अटैक की जांच के तौर पर कर रही हैं, क्योंकि धमाके छोटे थे लेकिन जिस जगह पर हुए वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। यहीं से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जम्मू क्षेत्र में आपदा राहत के लिए ज्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। इस स्टेशन के टेक्निकल एरिया में विस्फोट होना अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होते हैं। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 धमाके के तौर पर देखा नहीं जा सकता और न ही इसे देखा जा रहा है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात अब तक सामने आई है, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स में सेफ चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है वहां पर जो हेलीकॉप्टर और दूसरे महत्वपूर्ण साजो सामान रखा गया था उसको निश्चित टारगेट करके ये इन हमलों को अंजाम दिया गया। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरहद से लगातार भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। मतलब साफ है, आतंकियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुनील भट्ट के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक।